नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एवर एग्जाम के ऑफिशियल चैनल पर। जैसा कि आप खबर देख रहे हैं, यूपी पुलिस में वैकेंसी आ रही है कांस्टेबल की और फायरमैन की। भाई ये खबर बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल एकदम, इसमें 1% भी ऐसी नहीं है कि भाई ये फर्जी खबर हो। ये भैया हमारे सुरेश कुमार खन्ना है, फाइनेंस मिनिस्टर है, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर है योगी सरकार के। इन्होंने भी ट्वीट करके कहा है कि 35,700 पदों का नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। यह नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा कुछ ही हफ्तों के अंदर, क्योंकि अब धड़ाधड़ योगी सरकार ने नई वेबसाइट भी लॉन्च करी है यूपी पीसीएस की। इसी तरह से इन भर्ती बोर्डों के अंदर भी क्या हो रहा है, रिफॉर्म हो रहा है। 1-2 हफ्ते के अंदर ये आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और भाई याद रखना, जो 49,000 वाली वैकेंसी थी, 3 महीने दिए थे सिर्फ पढ़ने के लिए, 3 महीने के अंदर एग्जाम करा दिया था, तभी कट ऑफ इतनी कम गई थी। तो अगर अभी से ही वेट में बैठे हो कि जिस दिन परीक्षा होगी या जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन पढ़ेंगे, तो सबसे बड़ी जीवन में आप क्या कर रहे हो, भूल कर रहे हो। और आपको एक बयान सुना देता हूं, अगर अब भी विश्वास नहीं हो रहा, आपको एक बयान सुना देता हूं। आओ, एडीजी का बयान है, वो बयान सुन लो। ये बयान सुन लो भैया, ये बयान सुन लेते हैं, सभी सुन लेंगे, सुन लो। जो लोग उसमें सफल नहीं हो पाए वो लोग 829 वैकेंसीज के अगेंस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर ऑपरेटर के हमारे पास 693 पोस्ट आए हुए हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर की भी है, उसमें हम लोग भर्ती करेंगे। कांस्टेबल रैंक में उत्तर प्रदेश में बहुत डिमांड रहती है, वो जगह जगह लोग पूछ रहे थे कांस्टेबल की भर्ती कब आएगी, तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि 26,210 सिविल पुलिस के कांस्टेबल, 26,000 सिविल के है बेटा, है। और उसमें 1,007 फायरमैन की भर्ती इसके अलावा है। और पीएससी 1,000 फायरमैन, 40 कांस्टेबल की भर्ती का अधिसूचना हमारे पास प्राप्त हो चुका है, जिसमें हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने विगत समय में जेल विभाग की जो जेलवालों की भर्तियां हैं वो भी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के माध्यम से करवाने का फैसला ले रखा है। एक इस प्रकार की भर्ती हम करवा भी चुके हैं, जुलाई के महीने में लास्ट ईयर हम लोगों ने रिजल्ट भी दिए। सुन लिया मेरे भाई, सुन लिया। ये एडीजी है उत्तर प्रदेश के, इनका बयान आया है जिसमें फायरमैन, पीएसी और सिविल पुलिस की मिला के करीबन 35,000 से ऊपर पोस्ट है। तो अगर अभी ना लगने का मन होना तो जीवन में बड़ा धोखा कर लोगे अपने साथ भैया। ये बहुत ही, मतलब ये मान के चलो, एक सीढ़ी होती है आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाने के लिए, तो इस सीढ़ी को नहीं छोड़ना है ना। नोटिफिकेशन क्या रहा था 2018 के अंदर, क्या क्या पूछा गया था, किस प्रकार से सिलेबस था, वो मैं सारा आपके सामने रख रहा हूं। वो आ जाओ देख लेते हैं। कट ऑफ क्या रही थी, कितनी रही थी, वो भी हम देखने वाले हैं। देखो ये भैया विज्ञप्ति आई थी 2018 के अंदर, ये विज्ञप्ति आई थी जिसमें ये कुछ पदों की संख्या इन्होंने दी थी, है ना। कुछ पदों की इन्होंने संख्या दी थी, जिसमें 23,000 और 18,000 अगर हम मिला लें तो करीबन 43-42,000 वाली भर्ती का ये नोटिफिकेशन है ना। अगर हम देखें कि भैया ये नोटिफिकेशन आने के बाद जैसे 49 वाली आई थी, मात्र 3 महीने मिले थे एग्जाम को और एग्जाम हो गया था, है ना। चलो आगे देख लेते हैं भैया इसमें क्या क्या मांगते हैं। ये सारा नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियल है और मैं आपको दिखाऊंगा भैया क्या क्या। शैक्षिक अर्हता, जिसमें सारे बच्चे कहते हैं भैया क्या इसमें मांगते हैं, है ना। वो कहते हैं भैया इसमें क्या मांगते हैं, तो आओ देख लो क्या क्या 12th पास मांगते हैं, इसमें कुछ नहीं मांगते, है ना। क्या मांगते हैं मेरे भाई, इसके अंदर सिर्फ 12th पास मांगते हैं। ऐसे भूतपूर्व सैनिक अहर्ता स्नातक मानी जाएगी, या फिर देख लो ऊपर आपको दे रखा है बोर्ड से 12वीं परीक्षा पास की हो। क्या भैया, 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो किसी भी सरकार से, आप हरियाणा से हैं, राजस्थान से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, कहीं बिहार से हैं, कहीं से भी हो, आपकी 12वीं पास होनी चाहिए, आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है मेरे भाई, ये देख ली हमने एलिजिबिलिटी। और उसके बाद देख सकते हैं ये भूतपूर्व सैनिकों के बारे में बता रखा है, इससे आपको कोई भी मतलब नहीं है। आगे अगर हम बात करें, किसकी बात करें भैया, वैवाहिक स्थिति, शारीरिक दक्षता बिल्कुल होनी चाहिए। ये सारे लिखित परीक्षा की बात करें बेटा, कौन से की, लिखित परीक्षा की बात कर लेते हैं हम। लिखित परीक्षा की बात करें तो सबसे पहले हमें देखना है क्या, कितने नंबर का पेपर है। तो पेपर कितने नंबर का हुआ था मेरे भाई, पेपर हुआ था कितने नंबर का बेटा, ये हुआ था जी 300 नंबर का। कितने का पेपर है, 300 नंबर का पेपर हुआ है भैया, 300 नंबर का। और सवाल थे 150।
150 सवाल थे, 37 37 38 38 सवाल थे, हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीएस के, है ना। तो 150 सवाल थे और उनका मार्क्स कितने थे? 300 थे। नोटिफिकेशन जान लो क्या पूछते हैं क्या नहीं। अगर अभी भी आपने तैयारी नहीं स्टार्ट करी तो अभी भी आपके पास मौका है सिलेक्शन लेने का, अपनी एक नौकरी पक्की करने का। आगे देख लेते हैं भैया और क्या सिलेबस के अंदर दिया है। अब सवाल आती है सर हमारी हाइट नहीं है, हमारी चेस्ट नहीं है ना, इस प्रकार से बच्चे सवाल पूछते हैं। तो आप जान लो भैया इसके अंदर हाइट कितनी मांगते हैं, है ना। हाइट कितनी मांगते हैं तो सामान्य पिछड़े वर्ग के लिए या अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों के ऊंचाई की बात करें तो मेरे भाई कितनी है? 168 सेंटीमीटर है ना। अपने आप को फीता लेके नाप लो, अगर अभी आप 168 आ रहे हो तो बच्चे आप एलिजिबल हो, कोई भी दिक्कत नहीं है आपके लिए, है ना। जबकि अनुसूचित जनजाति भैया एसटी के लिए न्यूनतम ऊंचाई है भैया 160 सेंटीमीटर। कितनी? अगर आप एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो 160 सेंटीमीटर आपकी क्या होनी चाहिए? ऊंचाई होनी चाहिए। अब आता है भैया सीना। सर हमारा सीना तो आर्मी में भी नहीं बैठता, क्या यहां पे पूरा हो जाएगा? भैया यहां का अलग पैमाने हैं, आर्मी के अलग होते हैं। देखो ओबीसी हो या फिर जर्नल हो, क्या बेटा? जर्नल हो या फिर एससी हो, है ना। इन सभी के लिए सीना कितना होगा भैया? 79 सेंटीमीटर, है ना। कितना होना चाहिए? 79 सेंटीमीटर बिना फुलाब के, है ना। क्या भैया? फुलाब नहीं होना चाहिए। और आपके लिए फुलाब मांगता है कितना कि छाती को चौड़ाओ या फुलाब दिखाओ तो 5 सेंटीमीटर का, है ना। 5 सेंटीमीटर का फुलाब आपका होना चाहिए। वहीं अगर बात करें तो कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने, और अनुसूचित जातियों के लिए अगर एसटी की बात करें तो 77 भैया इनका क्या होना चाहिए? सीना, और फुलाब के साथ 5 इसमें जोड़ दो तो 82 होना चाहिए इनका सीना एसटी के लिए। जबकि ओबीसी, जर्नल, एससी के लिए सभी के लिए समान होता है। हमारी कुछ महिला अभ्यर्थी, कुछ बहनें भी तैयारी कर रही होंगी, तो उनके लिए ऊंचाई कितनी है? महिलाओं के लिए, है ना। क्या भैया? महिलाओं के लिए ऊंचाई सारी संपूर्ण जानकारी देनी है बेटा कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, है ना। कितनी होनी चाहिए? 152 सेंटीमीटर। कितनी बेटा? 152 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है बेटा, बेफिक्र होके लग जाओ, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए। सेलेक्ट हो जाओगी तो जीवन में बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा, है ना। जबकि अगर सबके लिए भैया ओबीसी, जर्नल या फिर एससी के लिए सभी के लिए सेम है, एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए, बाकी तीनों के लिए समान है। आओ अगला देख लेते हैं और क्या है भैया। न्यूनतम किलो भार, है ना। आपका वेट कितना होना चाहिए बेटा? वेट दिया हुआ है महिलाओं के लिए कि भैया वेट कितना होना चाहिए। तो वेट के लिए भैया अगर आपका वजन, महिला अभ्यर्थियों के लिए अगर आपका वजन न्यूनतम 40 किलोग्राम है ना, तो आप एलिजिबल हो। अगर 40 से कम है बेटा आप एलिजिबल नहीं हो। थोड़ा खाओ पियो, अपने वजन बढ़ा लो, 1-2 किलो तो ऐसे ही बढ़ जाता है खुशी में ही जब सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है भैया। शारीरिक दक्षता ये देख लो। अब वो तो होगी आपकी पीएसटी, जो आपके चेस्ट को फुला के देखते हैं, हाइट नापते हैं। अब आगे भैया आपका फिजिकल की बात कर लो मेरे भाई, है ना। शारीरिक दक्षता जो आपका फिजिकल टेस्ट होता है वो पीएसटी था, है ना। तो भैया कितना है? 4.8 किलोमीटर। कितने मिनट में होती है भैया? 25 मिनट के अंदर दौड़ होती है पुरुष के लिए। किसके लिए? पुरुष के लिए। और वो चाहे कोई भी पुरुष हो, सबको समान समय दिया जाता है। वहीं अगर महिला अभ्यर्थियों की बात करें, महिला की बेटा, महिलाओं के लिए कितनी होती है? 2.4 किलोमीटर। कितने मिनट में बेटा? 14 मिनट के अंदर। कितनी? 14 मिनट। अगर आप 4.8 किलोमीटर को देखो तो 4800 मीटर है बेटा, है ना। कितने में? 25 मिनट में। जबकि 2400 मीटर कितने हैं भैया? 14 मिनट के अंदर महिलाओं को मारनी है, और ये पुरुषों के लिए। भैया दौड़ आसानी से हो जाती है जब आदमी सेलेक्ट हो जाता है, उसमें खुशी इतनी आ जाती है कि इसमें तो कोई दिक्कत भी नहीं आती। ठीक है भैया। अब आपके पेपर के अनुसार आपका क्या हो जाएगा? सिलेक्शन हो जाएगा। ये आपको छूट दे रखी है जो पहले थी। अब नोटिफिकेशन में क्या छूट आएगी आयु को लेके, वो देखना है बोर्ड क्या डिसीजन लेता है या फिर सरकार बेटा क्या डिसीजन लेती है।
है ना। हमें जानना था हाइट कितनी और ये सब कितना चाहिए होता है, वो हमने जान लिया, है ना। अर्हता हमने देख लिया, आप 12वीं पास हैं, कहीं से भी हो आप एलिजिबल हो जाते हो। बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेके आया हूं आपके लिए, है ना। ये सारी अभी आपका फोटो क्या रहेगा क्या नहीं, ये सब ऑफिशियल नोटिफिकेशन अब आएगा तो उसमें आएगी, है ना। चलिए ये सारा देख रखा है, अब देख लेते हैं इसका सिलेबस, है ना। सबसे महत्वपूर्ण तो सर जी इसका सिलेबस आता है। क्या है भैया इसका सिलेबस, देख लो, एक एक करके सारा सिलेबस हम देखने वाले हैं। अगर हम सिलेबस की बात करें तो बेटा इसका सिलेबस क्या है ये देख लो। इसमें आती है जीके, है ना, जीके जीएस के अंदर, जिसमें करंट अफेयर, भारतीय कृषि, वाणिज्य, इतिहास, संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, उत्तर प्रदेश पुलिस कानून, है ना। और इसमें ट्रैफिक व्रैफिक के भी क्वेश्चन आते हैं। और क्या भैया अंतरराष्ट्रीय संगठन जो स्टैटिक्स का पार्ट होता है, साइबर क्राइम क्या होता है, अनुसंधान जो दिवस, ये सारे स्टैटिक्स के, मतलब जीएस आपको पूरी पढ़नी है। साथ में आईपीसी के जो इंडियन पिनल कोड है या सीआरपीसी के भी कुछ सवाल डाल देते हैं। तो आपको ये 38 की मिलेगी। टोटल 150 सवाल आते हैं बेटा, कितना 150 सवाल आते हैं और उनका होता है भैया 300 वैल्यू, है ना। 300 मार्क के होते हैं, 300 नंबर आपको मिलते हैं। तो इसमें 37-38 सवाल आते हैं किसके भैया, जीके के। फिर भैया जर्नल हिंदी, जो सबसे विशेषकर है भैया जर्नल हिंदी, क्योंकि ये अकेले बेटा अकेले 37-38 सवाल लेके आती है। कितने 37-38 सवाल लेके अकेले आती है हमारी हिंदी। बहुत बड़ा रेशियो है, 25% पेपर के अंदर हिंदी आती है, 25%। और बच्चे इसमें संपूर्ण हिंदी का सिलेबस आता है, जिसमें हिंदी व्याकरण, हिंदी वर्णमाला, पर्यायवाची, तत्सम तद्भव, विलोम, अनेकार्थ, वाक्यांशों के लिए शब्द, है ना, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार, है ना। ये दिक्कत होती है बहुत लोगों को पढ़ने में, रस, छंद, अलंकार। प्रसिद्ध कवि, लेखक, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, मतलब आप कह सकते हो संपूर्ण हिंदी का सिलेबस है। बहुत बढ़िया से आप तैयारी करनी है आपको अभी से ही, ठीक है मेरे भाई। आगे देख लेते हैं, चलिए अब देख लेते हैं हमारे भैया मैथ को। किसको देख ले मेरे भाई, मैथ को देख लेते हैं भैया। मैथ कितना कितना आता है, कौन कौन से चैप्टर आते हैं, सारा ऑफिशियल चैनल पे मैं डाल दूंगा ये सिलेबस को, आप एक बार देख लेना हमारे टेलीग्राम पे। देखो मैथ भी आती है कितनी भैया, 37-38। मैं 37-38 क्यों बोल रहा हूं भैया, है ना, मैं 37-38 ही क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बेटा अगर हम इनको गुणा करेंगे 37-38, किसी के 37 आ जाते हैं, किसी के 38, तो ये 150 के करीब जा पाते हैं, है ना। कितने 150 क्वेश्चन आ पाते हैं इनसे, तो किसी के 37 आ जाते हैं, किसी के 38, यानी तो ऐसे तो 150 बन ही नहीं पाएंगे। तो क्या है भैया, मैथ के देख लें भैया। मैथ जिससे आपको डर भी लगता होगा सभी को, सारे सब्जेक्ट है इसमें अर्थमेटिक आती है बस, है ना। क्या आती है, अर्थमेटिक आती है, जिसे हम अंक गणित कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, अंक गणित कहते हैं, बस वो ही इसके अंदर आती है ना। और अगर बात करें मेंसुरेशन की, है ना, मैं कह रहा था इसमें अर्थमेटिक ही आती है, पर बात करें मेंसुरेशन की तो इससे डरने की बात नहीं है ना। अगर आपने अर्थमेटिक अच्छे से कर ली, एक दो सवाल मेंसुरेशन के 2D पे आते हैं ना, 2 डायमेंशनल पे आते हैं, इससे बाहर नहीं आते, बड़े आसानी से कर लोगे। उनका एरिया वेरिया देके उन पे फॉर्मूला पुट वाले सवाल आते हैं, इससे मत डरो, आप अपनी अर्थमेटिक पक्का करो। इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि बस अर्थमेटिक पढ़ो आप, है ना। अर्थमेटिक के बेटा सारे ही चैप्टर है इसमें, सिंपल स्टैट, कॉमन, एलसीएम, एचसीएफ, डेसिमल, फ्रैक्शन, नंबर सिस्टम, है ना, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ग्राफ, टेबल, सारे ही इसके अंदर दिए गए हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं मेरे भाई रीजनिंग की, है ना। रीजनिंग में क्या आता है, आप अगर आपको डिटेल देखना है मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो ये आप देख लेना। रीजनिंग में भी मेरे भाई क्या आते हैं, 37 से 38 सवाल आते हैं। कितने, 37-38 सवाल की संख्या रहती है रीजनिंग में। इसमें भी सारे ही सब्जेक्ट कवर होते हैं जो आप अभी तक एसएससी की रीजनिंग, जीडी के लिए रीजनिंग पढ़ रहे थे, वही आती है ना। चाहे उसमें वर्ड फॉर्मेशन हो, डायरेक्शन सेंस हो, है ना, वहीं प्रभावी तर्क, इसमें ना ये बहुत बढ़िया सब मतलब टॉपिक है। तार्किक विश्लेषण, है ना, कथन, निष्कर्ष, ये बहुत आते हैं और अच्छे लेवल के आते हैं, बच्चे फंस जाते हैं इनके अंदर। बेफिक्र रहना, सब यही तैयार हो जाएगा इसी चैनल पे, है ना। लॉजिकल डायग्राम, रिप्रेजेंटेशन, है ना, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध की, इससे क्या ज्ञान बोध हो रहा है, वो वाली चीजें। और
जैसे आपको दे दिया कोई कि भाई हिमालय को संबंधित पर्वत से, वैसे लकड़ी संबंधित किससे, ऐसे भी सवाल आते हैं। ये आपकी रीजनिंग का हो गया, जिसके अंदर 37 से 38 सवाल आते हैं। ठीक है भैया, तो ये सिलेबस ही सबसे महत्वपूर्ण था। अब बात कर लें तो सर जी हमारी कट ऑफ कितनी गई थी पिछली बार, है ना, कितनी कट ऑफ हमारी पिछली बार गई थी। ये देख लो, अलग अलग भी दे दिया है इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है कि पूरा कैसे कैसे आएगा, कैसे कैसे नहीं आएगा, कि भाई तार्किक क्षमता क्या क्या है और बुद्धि, आईक्यू टेस्ट कैसे, ये दे रखे हैं सारी चीजें। आप एक बार इन्हें पीडीएफ में देख लेना। चलो अब भैया ये है सबसे बड़ा मुद्दा। क्या भैया, ये है सबसे बड़ा मुद्दा कि सर जी पिछली बार कट ऑफ कितनी गई थी, है ना, कट ऑफ पूछ रहे हो कितनी गई थी। तो जनरल की देख लो भैया 185 गई थी। कितनी गई थी? 185 पिछली बार 49,000 वाली भर्ती में गई थी। ओबीसी की गई थी भैया 172। 172 का मतलब आप समझे, अगर हम 2 से इसे काटें तो 6 कितना भैया, 2 छिक्का 2 अट्ठे 16, कितने अट्ठे 16 और 1 बचा 2 छिक्का 12। मात्र बच्चे ओबीसी का, मैं सच बता रहा हूं, जो पीएसी तक सिलेक्शन हुए हैं वो 86 से 90 नंबर तक हुए हैं। आप देख लो कितनी कम कट ऑफ गई है ओबीसी की। ऐसे ही जनरल की देखें तो 90 से 92 सवाल, कुल 150 में से भैया 150 में से 90 से 92 गए हैं, और ये 49,000 थी। तब इन्होंने पेपर 3 महीने के अंदर करा लिया था, इसलिए इतनी कम कट ऑफ गई। अब के तो अफवाह पूरी उड़ रही है, और जब आएगा ना इसी तरह से पेपर करा लेंगे 3 महीने में, फिर आप हाथ मसलते रह जाना यार भर्ती निकल गई आज से। ऐसा बिल्कुल मत करना, है ना। एससी की कट ऑफ देख लेंगे 145, एसटी की 114। मतलब समझ रहे हो बेटा, 5 और 7 57 क्वेश्चन आपको ठीक करके आने थे और सेलेक्ट हो जाना था। एससी की देखो तो भैया 7 और 2 72 क्वेश्चन सही करके आते, सेलेक्ट हो जाते। ओबीसी की देखो तो भैया 82 करके आते, सेलेक्ट हो जाते। जनरल में 90 92 करके आते, सेलेक्ट हो जाते। तो भैया डरो मत, है ना। और डरने का कारण क्या नहीं होना चाहिए कि अगर आप अभी से प्रिपेयर अपने आप कर रहे हैं तो डर नहीं होना चाहिए, पर अगर आप नोटिफिकेशन के बाद प्रिपेयर करने लगे तो डर निश्चित ही आपके मन में घर कर जाएगा, और इसका फर्क आपके पेपर में तैयारी में पड़ेगा। तो भैया लग जाओ इसमें, पूरा मैंने बताया था, मैं इसका डिटेल नोटिफिकेशन लेके आऊंगा। ये इसका डिटेल नोटिफिकेशन है, लग जाओ, जो भी करना है भैया, कांस्टेबल बनना है बनना है। ऐसे ही होते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग भी भैया लग जाते हैं, वो बिहार कहीं के भी लोग हो, मतलब कांस्टेबल तो उनके लिए ये समझो रामबाण आ गया, क्योंकि भैया सीढ़ी है आपको ऊपर ले जाने। कांस्टेबल आईएएस पीसीएस तक बनते हैं, तो ये आपको सीढ़ी है ऊपर ले जाने की। लग जाना एवर एग्जाम। इस वीडियो को जितने लाइक आएंगे उसी हिसाब से बच्चे क्लास चलाई जाएंगी यहां पे आपके लिए। कांस्टेबल की धमाकेदार क्लास होंगी कि भैया सिलेक्शन वाली क्लास होंगी। 7 बजे हिंदी ले रहा हूं अभी जीडी के लिए, जिन बच्चों की हिंदी कमजोर है वो जुड़ जाना 7 बजे, हिंदी में आपको मजा ही आ रहा है ना। चलिए भैया नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, है ना। और एवर एग्जाम को भैया ये परिवार है एक छोटा सा, इसे बड़े करते जाएं, है ना, और अपना प्यार दिखाते जाएं। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार साथियों।